ऑलराइट दोस्तों, क्या हाल चाल, सारे खुशहाल। चलो शुरू करते हैं 22 मई 2021 के करंट अफेयर्स टुडे क्विक क्वेश्चंस के साथ में। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द थीम ऑफ 6th यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। संयुक्त राष्ट्र के रोड सेफ्टी वीक की थीम क्या है? इंप्रूविंग ग्लोबल रोड सेफ्टी, लीडरशिप, स्ट्रीट्स फॉर लाइफ या सेव लाइफ्स। सही उत्तर है स्ट्रीट्स फॉर लाइफ। ये जो रोड सेफ्टी सप्ताह है ये 17 मई से 23 मई के बीच मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों के बीच में सड़क सुरक्षा और सड़क के दौरान होने वाली मौतों को कम किया जाना और उसके प्रति जागरूकता फैलाना है। ये एक बाइनियल कैंपेन है जो कि WHO होस्ट करती है या आयोजित करती है। इस बार इन्होंने कोशिश करी है कि लव 30 किया जाए, मतलब कि 30 की स्पीड पे ही गाड़ी चलाई जाए, उसी से प्यार किया जाए, उससे ज़्यादा स्पीड पर गाड़ी ना चलाई जाए। स्ट्रीट फॉर लाइफ, लव 30। अगला प्रश्न है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर सेटअप। विकल्प है पुणे, बेंगलुरु, मुंबई या लखनऊ। सही उत्तर है पुणे। नाबार्ड और MCCIA ने लॉन्च किया है इसको पुणे में। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जहां तक MCCIA का सवाल है, इसका फुल फॉर्म होता है महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर, भारत का प्रथम कृषि निर्यात सुविधा केंद्र। अगला प्रश्न है, विच मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड एल्डर लाइन, अ टोल फ्री हेल्पलाइन फॉर एल्डरली पर्सन। आपके विकल्प है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तीसरा विकल्प है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। चौथा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। हाँ, एम्पावरमेंट की स्पेलिंग गलत है, ये देख लिया आपने सभी ना, PO मिसिंग। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, हमें सिर्फ ज्ञान लेना है, देना नहीं। टोल फ्री नंबर जो है एल्डर लाइन का 14567। मेनली ये 5 राज्यों में लागू किया गया है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। पहले से ऑलरेडी तेलंगाना स्टेट में 1 साल पहले से ये योजना लागू है और ये नंबर प्रचलित है। इसमें आप डिटेल में देख सकते हैं कि कब और कहाँ पे शुरू हुआ। तमिलनाडु में 28 अप्रैल से, MP, राजस्थान, कर्नाटक में भी 28 अप्रैल से। हाउएवर यूपी में ये 14 मई से शुरू किया गया है। ऑप्शंस वगैरह बेसिक डिटेल ये मिनिस्ट्री की ओर से जारी की गई थी। अगला प्रश्न है, वेयर इज द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी हेडक्वार्टर। ये NPPA कहाँ पर हेडक्वार्टर्ड है? आपके विकल्प हैं चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली या बेंगलुरु। सही जवाब है न्यू दिल्ली। ये जो है दवाइयों के दामों को नियंत्रित करती है या निर्धारित करती है। इसका गठन 29 अगस्त 1997 में हुआ था। ये एक अटैच्ड ऑफिस होता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का। हाल ही में ये न्यूज़ में था क्योंकि इसने प्राइस जो बटसोनाइड एंड डेक्सामेथासोन है उसका जो है इसने रेट फिक्स किया था। ये दवाएं जो हैं कोविड-19 के इलाज में या उनको ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसका लोगो है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। अगला प्रश्न, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड द रिपोर्ट ओवर 100 years ऑफ स्नो लेपर्ड रिसर्च। एक ऐसी संस्था है, संगठन है जिसने एक रिपोर्ट रिलीज करी है। रिपोर्ट का नाम है ओवर 100 years ऑफ स्नो लेपर्ड रिसर्च। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, WWF। हाँ, ये WWF वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन वाला नहीं है, दिस इज वर्ल्ड वाइल्ड फंड। विकल्प 2 है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी। तीसरा विकल्प है डिफेंडर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ और चौथा है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। शॉर्ट फॉर्म इसको पेटा बोलते हैं या फीटा बोलते हैं। सही जवाब है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, WWF। ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका काम होता है वाइल्ड लाइफ को सुरक्षा प्रदान करना और मानव के द्वारा पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ते हैं उनको कम करना। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अभी तक जितना भी स्नो लेपर्ड के बारे में एक्सप्लोर किया गया उसका 70% अभी अनएक्सप्लोर्ड है। सिर्फ 30% के करीब ही हम ढूंढ पाए हैं कि स्नो लेपर्ड कहाँ है, क्या है। 70% अभी भी उसके बारे में किसी को कुछ ज्ञात नहीं है। अगला प्रश्न,
Recently in news, where is फारजाद बी गैस फील्ड लोकेटेड? विकल्प हैं अफगानिस्तान, इजराइल, ईरान या अजरबैजान। और सही जवाब है ईरान। इट इज एन ऑफशोर नेचुरल गैस फील्ड। नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी हैज कॉन्ट्रैक्टेड विद पेट्रोपारस ग्रुप फॉर इट्स डेवलपमेंट। हाउएवर ये जो है एक सेटबैक है भारत देश के लिए, क्योंकि इसको डिस्कवर किया था OVL ने 2008 में। OVL का मतलब हो गया ONGC विदेश लिमिटेड। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था ईरानियन गवर्नमेंट के साथ में 2002 में। फिर इन्होंने ढूंढ निकाला कि भाई यहाँ पे बहुत सारा तेल का संग्रह है, यहाँ पे भंडार है। उसके बाद इन्होंने सोचा था कि इन्हीं की कंपनी को दिया जाएगा इसको डेवलप करने के लिए, बट ईरानियन गवर्नमेंट ने इसको दे दिया पेट्रोपारस को। तो इस वजह से ये एक सेटबैक है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी प्लान किया था कि एक पाइपलाइन होगी ईरान से दिल्ली तक में, जिससे ये नेचुरल रिसोर्सेज पहुंचाए जा सकते हैं, जो कि इस मैप में दिखाए गए हैं। आप इसको पॉज करके डिटेल में देख के समझ सकते हैं। हाउएवर हम अपनी स्पीड में आगे चलते हैं। प्रश्न 7, व्हेन इज द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? विकल्प हैं 18 मई, 17 मई, 16 मई या 19 मई। और सही जवाब है 17 मई। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे सन 1969 से मनाया जा रहा है। इसकी थीम है एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। May 17 वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। अगला प्रश्न है विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर? कोई ऐसा देश है जिसने कि एक सुपर कंप्यूटर बना लिया है सिमोर्ग नाम का। कौन सा है वो राष्ट्र? ईरान, इंडिया, चाइना या द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और सही जवाब है ईरान। इट इज 100 टाइम्स मोर पावरफुल देन द प्रीवियस वन। इसके पहले जो ईरान के पास सुपर कंप्यूटर था उससे ये 100 गुना ज़्यादा तेज से काम करने वाला है। इसका नाम रखा गया, एक फिनिक्स जैसा पक्षी होता है सिमोर्ग, उसी के नाम पे इसका नाम सिमोर्ग रखा गया है। इसको डेवलप किया गया है आमिर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि तेहरान में स्थित है। ये रहा वो सुपर कंप्यूटर और साथ में ये रहा वो पक्षी सिमोर्ग। अगला प्रश्न है हाउ मैनी कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैव सक्सेसफुली एंटर्ड द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? भारत में कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में यूनेस्को ने शामिल कर लिया या उनको एंट्री मिल गई है? विकल्प हैं 16, 48, 4 और 6। सही जवाब है 6। यूनियन कल्चरल मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने इस चीज़ की घोषणा करी है कि इन्होंने एंट्री कर ली है, जो कि संभावित लिस्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। अब अगर ये 6 सम्मिलित हो चुके हैं तो टोटल नंबर जो भारत देश में है हेरिटेज साइट्स की 48 हो जाएगी। ये 6 साइट्स हैं भेड़ा घाट, लामेटा घाट ऑफ नर्मदा वैली मध्य प्रदेश, टेम्पल ऑफ कांचीपुरम तमिलनाडु, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, गंगा घाट एट वाराणसी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र मिलिट्री आर्किटेक्चर और हायर बेनाकल मेगालिथिक साइट। अगला और अंतिम प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर स्टेट ऑफ आर्कटिक काउंसिल? आर्कटिक काउंसिल का कौन सा निम्नलिखित मेंबर स्टेट नहीं है, मेंबर राज्य नहीं है, सदस्य राज्य नहीं है? आपके विकल्प हैं कनाडा, स्वीडन, इंडिया तो यूएसए। और सही उत्तर है इंडिया। इंडिया क्योंकि एक ऑब्जर्वर स्टेट है आर्कटिक काउंसिल में। वही राष्ट्र या राज्य जिनकी टेरिटरी आर्कटिक से मिलती है वही इसके मेंबर स्टेट हो सकते हैं। यही कारण है कि इंडिया इसका मेंबर स्टेट नहीं है, वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर स्टेट है। इस काउंसिल के दौरान में यूएस ने एक्सप्रेस किया है चिंता अपनी, वहाँ आर्कटिक में जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं उन बातों को लेकर के। तो ये था आज का करंट अफेयर। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा।
और मैं धीरे धीरे इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके सजेशन सुझाव को गंभीरता से लिए जा रहा है। आप कृपया कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ में लोगों को शेयर करें, बताएं, मुझ में सुधार करें ताकि आपको मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं कम से कम समय में। इसी के साथ धन्यवाद। ऑल द बेस्ट टू ऑल एस्पिरेंट्स। थैंक यू।